साहब से गुजारिश है कि आप आंधियों को थाम के रखिएगा, क्योंकि हमारे दरमियान डॉक्टर इरफान ताबिश साहब भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये भी गरज बरस लें। तो इनकी जो खूबसूरत बात वो ये है कि ये अपने काम को इस तरह करते हैं कि वो, किसी ने कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो इनका बेशक। बहुत काम है, और जैसे ही वो सामने आएगा तो वफा नकवी की तरह, जैसे उन्होंने एकदम 5 किताबें आई हैं, तो इनका भी जो काम है इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो फिर इनकी किताबों की रुनवाई भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो मैं मुल्तमस हूँ जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू भी फरमाएं और अपने कलाम को भी पेश कीजिए। और उनकी आमद से पेशतर मुनीर नियाज़ी साहब का ही एक शेर कि खुमारे शब में उसे मैं सलाम कर बैठा, खुमारे शब में उसे मैं सलाम कर बैठा, जो काम करना था मुझको वो काम कर बैठा, कबाए क्या जर्द पहन कर वो बज़ में आया है, कबाए जर्द पहन कर वो बज़ में आया है, गुले हिना को हथेली में थाम कर बैठा। मोहतरम क्या जनाब कह एहसान ताबिश साहब। क्या कह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताखीर से आने के लिए माजरत। आज मैं एक सेमिनार में मौजूद था, अभी मैं आया हूँ। तो अरहम रूहान भाई का एक फ्लायर नज़र से गुजरा, जबकि मैं फ्लायर में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं मुतमईन था कि मैं बाद में किसी प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ख्वाहिश थी कि मुनीर न्याजी के प्रोग्राम में पढ़े जाने वाले शायरों को और साहिब इल्म को मैं सुनूं। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि मैं आखिर वक्त में सही मगर इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बना। और माशाअल्लाह। अरहम रूहान भाई का कद ऊंचा हुआ है, उस कद को मैं सलामत करता हूँ। जहाँ तक कि मुनीर न्याजी साहब का सवाल है, तो मुनीर न्याजी अपने अहद में अपने हमअसरों से बहुत मुनफरिद नजर आते हैं। उनका उसलूब हो, उनकी जुबान हो, उनका अंदाज़ो बयां हो, ये सारी चीजें आज भी जिंदा जावेद है और कल भी रहेंगी। ये पश्तून घराने में पैदा होने वाले मुनीर न्याजी नज्म और गज़ल की दुनिया में मुनफरिद मुकाम कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सितारा इम्तियाज से नवाजे जाने वाले मुनीर न्याजी का अंदाज फिक्र अपने हमअसरों में मुनफरिद। उनकी नज्मों और गजलों में दर्द की शिद्दत अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। खौफ के दायरे में रहने वाले मुनीर न्याजी जात की हकीकत को समझने वाले शायर थे। सादा जुबान में बड़ी बात कहने का हुनर जानते थे। मामला ये है कि हम जो लिख रहे हैं वो कारी तक, कारी के अंदर छुपे हुए एहसासात की निशानदही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं और इस आहद के कर्म की अक्कासी कर रहे हैं और अपने जात में छुपे हुए दर्द का इजहार कर रहे हैं, तो वो सारे आलम का दर्द बन जाता है। हम कह देते हैं, लिख देते हैं, और कारी जो है कह नहीं देता, लिख नहीं देता, बल्कि वो सुन लेता है और मुतमईन हो जाता है कि कोई तो मेरा रहबर है, कोई तो मेरी आवाज बन गया है। और वही आवाज का नाम है मुनीर न्याजी। मैं मुनीर न्याजी का दो शेर आप की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समात कर लें कि अब तक हूँ उस गुमा में कि हम भी हैं दहर में, इस वहम से निजात की सूरत नहीं मिली, अश्क रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये दो शेर बहुत अहम शेर है, और इस शेर के पस पर्दा होने वाली कैफियत और तन्हाई और दर्द का जो एहसास उजागर हो रहा है,
उसे समझने की जरूरत है। इन दो शेर के बाद मैं एक कता, वक्त बहुत गुजर चुका है, एक कता समाप्त कर ले कि तू इधर देख तुझे लोग सताते रहेंगे, तू इधर देख तुझे लोग सताते रहेंगे, हम तेरी बात मगर सबसे छुपाते ही रहेंगे, हम तेरी बात मगर सबसे छुपाते ही रहेंगे। और ये शेर कि इश्क खामोश खामोश रखेगा ताबिश, इश्क खामोश है खामोश रखेगा ताबिश, और दुनिया को यही बात बताते ही रहेंगे, और दुनिया को यही बात बताते ही रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत समाज, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने मुख्तसर वक्त में अपना